प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठा अन्योक्ति विलासः पर आधारित है। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति विलासः, अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि जिसको सीधे संबोधित किया गया है, लेकिन दूसरा पक्ष वो है जो जिसके लिए संबोधित किया गया है, अर्थात उसका आशय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है, वो अन्योक्ति होता है। जैसे देखिए, नितराम नीचो यस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृताः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासी। कहते हैं, कुएं के पक्ष में संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे कुएं, यहाँ से अर्थ लगाते हैं कूप। हे कुएं, नितराम अत्यधिक नीचो यस्मीति, मैं नीचा हूँ। नितराम नीचो यस्मीति, हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ इस बात का। त्वं खेदम कूप, तुम्हें हे कुएं कदापि मा कृता, कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। यह हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ, तुम्हें इस बात का कभी भी दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे अंदर अत्यंत बहुत ही सरस सुंदर रस भरा हुआ है। कुएं के अंदर जल होता है और जल ही जीवन है। तो अत्यंत सरस हृदयो, तुम्हारे हृदय में अत्यंत सुंदर रस भरा है। यतः परेशान गुण ग्रहीतासी, और तुम दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। तो ये कुएं के पक्ष में है कि कुएं के पक्ष में कभी कहता है नितराम नीचो यस्मीति, मैं बहुत नीचा हूँ इस बात का। त्वं खेदम कूपी, हे कुएं, तुम्हें कदापि मा कृता, कभी दुख नहीं करना चाहिए। अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि तुम्हारा हृदय सुंदर रस से भरा है। यतः परेशान गुण ग्रहीतासी, क्योंकि तुम दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। इसके माध्यम से कवि जो है कुएं के माध्यम से एक गंभीर व्यक्ति को, धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे गंभीर व्यक्ति, हे गंभीर मानव, तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं, तुम्हें भाव नहीं देते हैं, बल्कि तुम्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जिसकी आवश्यकता सभी लोगों को है। आगे देखते हैं, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हंस के माध्यम से यह धैर्यवान व्यक्ति को आलस्य ना करने की सलाह दी गई है, क्योंकि नीर क्षीर विवेके, नीर माने जल, क्षीर माने दूध के, विवेके ज्ञान रखने में, दूध और जल के ज्ञान रखने में, हंसालस्यम तमेव तनुषे चेत, हे हंस, तुझे थोड़ा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्व अस्मिन अधुनान्या, विश्व संसार में, अस्मिन माने इस, अधुनान्या आज इस संसार में ऐसा कौन है, कुल व्रतम पालिष्यति, कहा जो इस कुल व्रत का पालन करे। अर्थात हे वीर व्यक्ति, तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। ये वीर व्यक्ति के पक्ष में कहा गया है, क्योंकि यदि तुम ही आलस्य करने लगोगे तो तुम्हारे इस व्रत, इस संकल्प का पालन कौन करेगा। आगे देखिए, कोकिल यापय दिवसान तावत वीरसान करील विटपेशु यावधि अलिमाला कोयपि रसाला समुल्लसति। इसमें कोयल को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिन, तावत माने तब तक, हे कोयल तब तक अपने दिन बिताओ, विरसान माने सूखे हुए, करील पिटपेशु कटीले पेड़ों पर, हे कोयल तब तक अपना दिन कटीले पेड़ों पर बिताओ, यावद अलिमाला कोयपि रसाला समुल्लसति,
जब तक कोई आनंददायक बसंत का मौसम नहीं आ जाता है। इसके माध्यम से कवि एक निर्धन व्यक्ति को सलाह देता है कि तुम्हें भी अपने अच्छे दिनों को की उम्मीद में अपना जीवन धैर्य के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। अब इस श्लोक में, चौथे श्लोक में देखिए, चातक पक्षी के माध्यम से कवि धैर्य धारण करने के लिए कहता है। चातक पक्षी के संबोधित करते हुए कहता है कि रे रे चातक, हे चातक पक्षी, रे रे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्र, सावधान मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। रे रे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्र, सावधान से मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। लिखा है अम्भोदा बहवो ही संति गगने, अम्भोदा बादल, बहवो ही संति बहुत से होते हैं, गगने आकाश में, अम्भोदा बहवो ही संति गगने आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सर्वे यपि न तादृशा परंतु सभी एक समान नहीं होते। हे चातक पक्षी, सावधान मन से मित्र, क्षण भर सुनो। अम्भोद आकाश में बादल बहुत से होते हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टाभिरार्दयन्ति वसुधाम, केचिद माने कुछ, वृष्टाभिरार्दयन्ति बरस कर, आर्दयन्ति गीला कर देते हैं, वसुधाम धरती को, कुछ तो बरस कर धरती को गीला कर देते हैं, गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको भी तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो। इसका मतलब हुआ कि एक धैर्यवान व्यक्ति को कहा गया है कि इस संसार में बहुत से व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुम्हारी विपत्ति को सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी विपत्ति को सुनते हैं, दूसरे लोगों के सामने तुम्हारी उपहास उड़ाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के समय तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो तुम्हें लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन्हीं के सामने अपने विपत्ति का वर्णन करो जो तुम्हारी सहायता कर सके, अन्यथा सबके सामने अपनी विपत्ति का वर्णन मत करो। ना अगले देखते हैं सोना के पक्ष में कि एक जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो सम्मान का भूखा होता है। सोना कहता है ना वै ताड़नाथ, ना मुझे पीटे जाने पर दुख है, तापनाथ वहीन मग्ने मध्य, तापनाथ माने तपाए जाने पर, वहीन मध्य अग्नि के बीच, और ना अग्नि के बीच तपाए जाने पर मुझे दुख है। ना मुझे पीटे जाने का दुख है और ना अग्नि के बीच तपाए जाने का दुख है। ना वह विक्रयात, विक्रयात और ना बेचे जाने का, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, मुझे थोड़ा भी दुख है, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, मुझे थोड़ा भी दुख है। ना सोना कहता है मुझे ना तो पीटे जाने का और ना अग्नि के बीच तपाए जाने का और ना बेचे जाने का थोड़ा दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मुझे मुख्य रूप से एक बात का दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने को मुख्य रूप से एक बात का दुख है। यतो माम जना गुंजया तौलयंती, सोना कहता है लोग मेरी तुलना गुंजा से करते हैं, रत्ती से करते हैं, मुझे इस बात का दुख है। इसी प्रकार एक सम्मानित व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, यदि उसे सम्मान नहीं मिलता तो उसे दुख अवश्य होता है। आगे देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थयम विचिंतयति कोश गते दुरीफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक कमल का फूल खिला हुआ है, उसमें एक भौरा गुंजार कर रहा है। शाम का समय होता है लेकिन वह भौरा अलसाया हुआ उसी में बैठा होता है। शाम के समय कमल की पंखुड़ियाँ रात के समय बंद हो जाती हैं और भौरा उसी में बंद हो जाता है।
वह अपने मन में विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रातः काल का सुंदर समय होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी, प्रातः काल का सुंदर समय होगा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होंगे, भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होंगे। हसिष्यति पंकजाली, और कमल खिल उठेगा। इत्थयम विचिंतयति कोश गते दुरीफे, कोश माने पंखुड़ी में, इस प्रकार कमल की पंखुड़ी में बंद दुरीफे, दुरीफे माने भंवरा, ऐसा सोच रहा है। हा हंत हंत, बड़े अफसोस की बात है। नलिनीम, उस कमल को, गज उज्जहार, हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। अफसोस की बात है, उस कमल को हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर से देखिए, कमल की पंखुड़ी में बंद भंवरा सोच रहा है कि रात बीत जाएगी, प्रातः काल का सुंदर समय होगा, सूर्य उदय होंगे, कमल की पंखुड़ियां खिल उठेंगी। कमल में बंद भंवरा, कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा ऐसा सोच रहा है, लेकिन अफसोस की बात है, एक हाथी ने उस कमलिनी को उखाड़ कर फेंक दिया। कहने का आशय ये है कि कोई निर्धन व्यक्ति भले ही अपने दिन वह निर्धनता में काट रहा है, लेकिन उसे यह उम्मीद है कि दुख का समय समाप्त होगा, कभी सुख का समय आएगा। परंतु विधाता की यदि इच्छा होती है तो वह उसका दुख समाप्त ही नहीं होता, बल्कि वह समाप्त हो जाता है। इसको उसी प्रकार कहा जा सकता है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावें शाखा। धन्यवाद।